क्या बात है राजेश बाबू। हाँ, कल ऐसे मुंह लटका के बैठे थे और आज देख के लग रहा है जैसे संगीत अकादमी का अवार्ड मिला है। सच कहूं, रसगुल्ला देखने के बाद उस बच्चे की आंखों में चमक और रसगुल्ला खाने के बाद उस बच्चे के चेहरे का सुकून, ये देखने के बाद मैं सच कह रहा हूं बंधु, किसी भी अवार्ड से कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। हाय हाय, परम सुख का आनंद मिला मुझे। सीरियसली राज, मतलब इतनी खूबसूरत फीलिंग है ना ये कि आसपास की सोसाइटीज हमारे इस इनिशिएटिव से इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि आई एम सो श्योर कि बहुत सारे लोग ना इस इनिशिएटिव को इनकॉर्पोरेट करेंगे। जस्ट इमेजिन हर एक किलोमीटर पर सबका फ्रिज के लिए एक जगह हो जहां पर वहां के लोकल रेसिडेंट्स अपने घर का बचा हुआ अच्छा खाना फ्रिज में रख रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के गरीब भूखों को सहारा मिल रहा हो, उनका पेट भर रहा हो और खाना भी वेस्ट ना हो। I mean, अगर ये हो जाए तो फिर और क्या चाहिए ना। पता है राज, मैंने ना न्यूज़पेपर में पढ़ा, इनफैक्ट आई चेक्ड ऑनलाइन आल्सो, सो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि हर छोटे बड़े शहर में, इनफैक्ट गांव में ये रोटी बैंक का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और कम्युनिटी रेफ्रिजरेटर इसका भी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ताकि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए। सीरियसली, समाज में बदलाव ना इसी तरह की पॉजिटिविटी की वजह से आ सकता है। जब ये अन्न का सम्मान का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के मामले में जब फेल हो गया, तब तुमने कहा था ना कि साईं बाबा हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे और दूसरा मौका देंगे, और लो हो गया। मेरे एक आंख में आग है। ओकू। What? तेरी एक आंख में आग है भोकू। ओ पंटर, अगर तुझे बात करनी है ना पहले अपना मुंह साफ कर, उसके बाद बात कर। चला, मेरी एक आंख में आग है भोकू, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलूं? हाँ, बोल बोल जल्दी बोल। सब लोग सबका फ्रिज में ये खाना रख रहे हैं, हाँ। तो मैं भी अपना माउथ फ्रेशर का डिब्बा रख दूं, किसी को जरूरत पड़ी तो। वो पंटर, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है गधे की तरह, जो सबको ये माउथ फ्रेशर की खराब आदत डालेगा तू। व्हाट? चलिए चलिए। अरे मजाक कर रहा था मैं, तू भी क्या झालर। वैसे ये देख, ये राजेश भाई का सबका फ्रिज का आइडिया एकदम मस्त है, सुपर हिट एकदम। ओ हेलो, ये आइडिया राजेश भाई का नहीं, परम पूज्य परम वंदनीय वन्ना भाभी का है। व्हाट? हाँ हाँ, हटाओ सबको, चलो हटो, चलो हटो, हटो हटो हटो। इंस्पेक्टर क्यों है? चल अरे साहब देखो, चलो, कोई भी फ्रिज के पास नहीं आएगा। ओ हेलो, सील करो इसे। ओ हेलो इंस्पेक्टर। अरे ये सो व्हाट इंस्पेक्टर, ये क्या है? ये फ्रिज किसने खोल रखा है? अभी के अभी सब कुछ बंद करो, बंद करो अभी। ओ इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बोल रहा हूँ। आप इस तरह फ्रिज बंद नहीं कर सकते, समझे आप? अच्छा, तो यहाँ के सेक्रेटरी तुम ही हो? यस। फिर तो मुझे सबसे पहले तुमको अरेस्ट करना चाहिए। हवलदार, अरेस्ट करो इसे। हेलो, मैंने क्या किया? ओह माय गॉड, वन्ना भाभी बचाइए, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, ओह माय गॉड। भाई क्या हुआ क्या? वन्ना भाभी मुझे बचाइए, इंस्पेक्टर साहब मुझे पकड़ने आए हैं। आप ही ने कुछ किया होगा। राजेश भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है आपका फ्रिज ने किया है। आई मीन, इंस्पेक्टर साहब सबका फ्रिज बंद करवाने आए हैं। अच्छा भाई, बात क्या है? हाँ राजेश भाई, बात थोड़ी सीरियस है। तो क्या है, हमारे सबके फ्रिज में से कुछ लोगों ने खाना खाया और उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। क्या? क्या? हाँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपका सबका फ्रिज वाला आइडिया बहुत ही बेहतरीन और नॉबल है, लेकिन इसी फ्रिज का खाना खाकर पास के बस्ती वाले बीमार पड़ गए हैं, इसलिए आपको फिलहाल ये फ्रिज बंद करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं समझता हूँ, लेकिन जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, तब तक मैं वो फ्रिज बंद करवा के आता हूँ। वो नीचे तिवारी था ना, उसके साथ मिलके वो फ्रिज बंद करवा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, जो लोग मैं आता हूँ। हाँ, जो लोग बीमार पड़े वो है कहाँ? हॉस्पिटल में।
सिस्टर, जो दवाई मैंने लिख कर दी थी वो इनको अभी ही दे देना, ओके? हाँ डॉक्टर, क्या है ये सब? फूड पॉइजन का असर है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग हुई और वीकनेस भी है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने सबको दवाई दे दी है और जिनको जरूरत है उनको आईवी ड्रिप भी दे दिया है। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जिन जिन लोगों को फूड पॉइजन हुआ है, मैंने उन सभी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपकी फ्रिज का पुलाव खाया है। पुलाव? पुलाव किसने रखा होगा फ्रिज में? क्षमा वन्ना भाभी, मुझे नहीं पता कि पुलाव किसने रखा। ये क्या होता है? तो कैसे पता करेंगे हम कि पुलाव किसने रखा था फ्रिज में? सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे राजेश भाई, फास्ट फॉरवर्ड मत करो ना। वो पुलाव रख के कौन गया वो कैसे पता चलेगा? हाँ। जो भी हुआ ना, ये अच्छा नहीं हुआ। ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दक्कू, तुमने तो ये सब देखा ना, पता नहीं चला किसने रखा पुलाव? हाँ सी, वो सीसीटीवी में इतनी भीड़ दिख रही थी ना कि पता ही नहीं लग रहा कि फ्रिज में किसने क्या रखा है। और अब पता चल गया, फायदा क्या है? जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। बात तो सही है। ये तो ऐसे हुआ जैसे हम लोगों को खाना नहीं जहर बांट रहे हो। ऐसे तो मिशन ही बंद हो जाएगा। राजू, इतने मायूस मत हो। देखो, कोई भी नया काम शुरू करते ना तो बहुत सारी कठिनाई आती है, लेकिन हमारा काम, हमारा मकसद अगर अच्छा है ना तो सफलता जरूर मिलती है। राजू बेटा, इसमें हताश और मायूस होने की कोई बात ही नहीं है। देखो, जब कई लोग ऐसे मिशन में जुड़ते हैं तो किसी न किसी से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है बेटा। पापा, इस तरह की गलती हमारा ये सबका फ्रिज हमेशा के लिए बंद करवा देगी। राजू देख, जो भी हुआ ना उसे सबक समझ कर ना सुधार कर आगे बढ़ो। बाबा सब ठीक कर देंगे। राज, माँ पापा सही कह रहे हैं। You just need to calm down right now. वही आराम से भाई। फ्रिज में बासी और सड़ा हुआ पीप और पुलाव किसने रखा था ना वही, मेरे को मालूम पड़ा है। किसने? हाँ, आशा, जल्दी से उसका नाम बोल जिसने फ्रिज में बासी पुलाव रखा था। जल्दी बोल। हाँ बताती हूँ साहिब, बताती हूँ। अगर ये भवानी है, काय दिखती तुम पे? ये केकड़ा? कुसुम। कुसुम? सोमड़ी है, ये सोमड़ी ने रखा था वही, वो सड़ा हुआ पुलाव। कुसुम, वो बासी पुलाव तुमने रखा था फ्रिज में? वही नहीं दादा, मुझे माफ कर दो। क्या? पिछले सोसाइटी में मैं जहाँ काम करती थी ना, उस मालकिन के घर पे कल रात को दावत थी, तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने टोप भर के पुलाव मुझे दिया और बोली कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सबका फ्रिज है ना, उसमें रख देना। पूरा दिन मैं काम करती रही, पुलाव कब खराब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वही खराब पुलाव मैंने फ्रिज में रख दिया और सबकी तबीयत खराब हो गई। वही नहीं दादा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे कुसुम, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से किसी की जान जा सकती थी। हाँ, अच्छा हुआ बाबा का आशीर्वाद था, इसलिए कुछ सीरियस नहीं हुआ। तुम्हारी इस गलती की वजह से हमें 2 दिनों तक ये सबका फ्रिज बंद रखना पड़ेगा और पुलिस से परमिशन निकालनी पड़ेगी। साहब, मैं सभी से माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको पुलिस को बुलाना बुलाओ, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कुसुम, कोई तुम्हें पुलिस में नहीं दे रहा है। हम लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कम्युनिटी फ्रिज है, सबका फ्रिज है, इसमें हमें सड़ा गला बासी ये ऐसा खाना नहीं रखना है। हाँ, फ्रेश खाना रखना है। इनफैक्ट डबल चेक करना है खाना रखने से पहले कि वो खाना सबके खाने लायक होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा वन्ना भाभी आपने। मैं आज ही एक सर्कुलर निकाल लेता हूँ और उसे हमारी सोसाइटी और आसपास की सोसाइटी में भिजवाता हूँ, जिसमें लिखा होगा कि सभी बेसिक हाइजीन का रूल फॉलो करेंगे। मतलब खाना फ्रिज में रखने से पहले ये तय करेंगे कि खाना खाने लायक है भी या नहीं। खाना खाने लायक ही होना चाहिए और यही रूल है। राइट। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। शाळेत जायला सांगते. शाळेत जाणार हो आता तू? जाने के लिए बोल रहे. चल निघ. हाँ. चला चला चला. सबका चेक करके रखवाना, हाँ ठीक है। अन्न के दाने दाने का सम्मान करो, घर का खाना दान करो, भूखों की भूख मिटाओ और पुण्य कमाओ। वाह 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 वाह. आशा कुसुम, बिना चेक किए कुछ भी नहीं, हाँ प्लीज सब देख के रखो। इंस्पेक्टर साहब. अरे वागले साहब जी, आपकी सोसाइटी ने बहुत ही अच्छा मिशन शुरू किया है। यस, हमारी सभी टूसनाइट सोसाइटी की बात ही निराली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो पुलाव वाली गलती जो हुई है, वैसी गलती दोबारा ना हो, इसीलिए आशा और कुसुम को वहां पर बिठा दिया है, ताकि जो भी खाना लेकर आएगा वो दोनों चेक करेंगी, अच्छा होगा तो ही फ्रिज में रखेंगी। ये आशा ध्यान से, ओके? होय साहेब, अच्छे से मैं देख रही हूँ, खाना अच्छे से चेक कर रही हूँ. ये सही किया जी। एनीवे, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सबका फ्रीज। थैंक यू जी, थैंक यू जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। डैडी डैडी, हाँ ये देखिए, हमने सबका फ्रिज की पोस्ट डाली थी ना, तो उसे देखकर मुंबई, नवी मुंबई, नासिक, पुणे के कई सारे सोसाइटी वाले अपने एरिया में सबका फ्रिज इंस्टॉल कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक्चुअली दादाजी को दिखाओ। दादाजी, राज, कितनी अच्छी फीलिंग है ना ये, हाँ? एक छोटा सा मिशन जिसे सखी ने सजेस्ट किया, तुमने इम्प्लीमेंट किया, वो कितने दिलों को छू गया कि लोग उसे अब अपना भी रहे हैं। दिस इज सच अ गुड फीलिंग, नहीं? मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। क्या बात है. बात है. देखा पेंटर, मेरी संगत का असर। राजेश भाई मेरा शेर कितना अच्छे से बोल रहे हैं। तेरा शेर. अबे झालर, मजरू सुल्तानपुरी साहब का ये कितना प्रीमियम और फेमस शेर है. गधे, शेर है शेर. व्हाट कहता? क्या बात है, वाह। राजू, मैंने क्या कहा था? कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले ना कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमारा काम मकसद अगर अच्छा हो ना तो सफलता जरूर मिलती है. बोला था ना मैंने. वेरी ट्रू। राधिका, राजू, हमारे जमाने में जगह जगह पर पानी पिलाने के लिए प्याऊ हुआ करते थे. हाँ, अब जगह जगह सबका फ्रिज रहेगा. साईं बाबा ने एक विचार दिया, उस विचार पर हम सबने अमल किया और आज देखिए ना, लोगों की भीड़ देखिए। सचमुच मम्मी पापा, किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर पुण्य हो ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। रानी, हमारे बच्चों को सबक मिल गया। नहीं नहीं, इट्स शासन। पहले श फिर स। इट मीन्स हुकूमत, गवर्नमेंट। Babe, you mispronounced government. Hi guys. So, लैंग्वेज स्किल्स शार्पन हो रही है। हाँ, सखी मुझे हिंदी सिखा रही है। वो क्या है ना, मेरे कुछ दोस्त मेरे पीठ के पीछे मेरी हिंदी का मजाक उड़ाते हैं। So I thought उनके साथ शुद्ध हिंदी में पॉलिटिक्स डिस्कस करके उनको इम्प्रेस कर दूंगा। You mean शुद्ध हिंदी में राजनीति की चर्चा करके तुम उन्हें प्रभावित करना चाहते हो? Yeah, something like that. अच्छा बताओ, क्या क्या सीखा अब तक? अब ओके, अन्विता, तुम एक बहुत सुंदर स्त्री हो। अन्विता प्रेस है। विवान, स्त्री नहीं, स्त्री हो। स्त्री मीन्स आयरन, जिससे कपड़े प्रेस होते हैं।
वो होता है। बेब, इट्स नॉट आयरन, इट्स आयन। जैसे गवर्नमेंट नहीं होता है, इट्स गवर्नमेंट। This is very technical यार, chuck it babe. By the way, तुम्हारी कॉलेज एप्लीकेशन का क्या हुआ? अरे हाँ, वो मैंने सुना है कि रिवर्ट बैक करने में बहुत टाइम लगाते हैं कॉलेजेस। डेजर्ट कौन खाएगा? विवान, प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक। इट्स आवर ड्यूटी टू करेक्ट हर। सखी, हाँ, सिर्फ रिवर्ट होता है, रिवर्ट बैक नहीं होता। रिवर्ट का मतलब ही बैक होता है। जैसे फिर से रीडू नहीं होता और गलती से मिस्टेक इज रॉन्ग एंड वापस कॉल बैक नहीं करते। यू गेटिंग माई पॉइंट? या विवान, सखी की स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर वीक है तो है। हम उसे नहीं टोकेंगे तो आगे जाके उसे इंटरव्यूज में प्रॉब्लम होगी। राइट सखी? आई होप यू डोंट माइंड। उसमें क्या है, इट्स टोटली फाइन। अच्छा, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है तो आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय। ओए, ये क्या कर रहा है तू? एलिक्यूशन एक्सरसाइजेस। टीचर ने मुझे आर रोल करने के लिए कहा। अच्छा सुन, तेरे स्कूल में प्रोनाउंसिएशन क्लासेस भी होते हैं क्या? हाँ, वो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनको एलिक्यूशन और डिक्शन क्लास दी जाती है। ओके ओके, ठीक है, तू कर, मैं डैडी के पास जाती हूँ। दीदी, डोंट माइंड, पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। हाँ। ऐसा क्या? डैडी, क्या कर रहे हैं आप? छोट को स्त्री। नहीं नहीं, इसे और क्या बोलते हैं? बंधु की डांट से बचना। स्त्री नहीं करूंगा ना तो कहेगी राज, ये तुम स्त्री करके नहीं रखते ना, फिर सुबह मुझे स्त्री करनी पड़ती तुम्हारे शर्ट को। नहीं डैडी, वैसे नहीं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में? हाँ। इंग्लिश में बंधु कहेगी कि राज, प्लीज प्रेस योर शर्ट, अदरवाइज इन द मॉर्निंग आई हैव टू डू दिस। अरे डैडी, क्या? इससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पूछ रही हूँ मैं। इसे आयन। आयन नहीं कहते ना इसे, ये क्या आयन लिखा है इधर, इसे क्या हो गया? स्त्री सुन के इतनी सेंटी क्यों हो गई? राजू, देख मुझे क्या मिल रहा है इनकी कबाड़ में। सखी ने ना बचपन में दादा दादी पे एक कविता लिखी थी, वो मिली मुझे। ये देख। So sweet, बंधु, see this? देख, दिखाओ। क्या बात है यार, बचपन में कितनी टैलेंटेड थी सखी। थी मतलब अभी भी है। सखी हम सब में टैलेंटेड है। एग्जैक्टली। मैं तो कहती हूँ कि हम सब वागलेज में ना सखी असली वागले हैं। दादी, मैं ये देखो। तू चुप कर। जो मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलती है। ए राजू, हाँ। उसे बोलना, उसकी आवाज में ना मुझे ये कविता सुननी है। लो आ गई। ए सखी, देखो दादी क्या कह रही है। सखी, देख मुझे क्या मिला, तेरी बचपन की लिखी हुई कविता। इसे फेंक दीजिए दादी। इट्स एम्बैरसिंग। हाँ? एक्सक्यूज मी, एम्बैरसिंग क्या? वो फेंक क्यों दीजिए? मुझे नहीं पढ़नी ये कविता। इसमें आपका और मम्मा का फॉल्ट है डैडी। अथर्व को कॉन्वेंट में भेजा और मुझे वर्नाकुलर मीडियम में। वेलिकेशन में आपने आर्स रोल कर रहा है और मैं क्या कर रही थी उस उम्र में? तो ये ऐसे मराठी कविता लिखती थी। यक्स, मेरा डिक्शन मेरी नहीं, आपका फॉल्ट है। सखी, इसमें डिक्शन की बात कहाँ से आ गई? अरे डैडी भी तो मराठी मीडियम से पढ़े, सो व्हाट? सो व्हाट? मेरी स्कूलिंग के वजह से ना माय इंग्लिश सक्स, इसलिए बात बात पे मेरे दोस्त मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करते रहते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपके दोस्त भी आपकी तरह वर्नाकुलर में थे डैडी।
आप मेरी जगह होते ना तो आपको पता चलता। इट इज सो एम्बैरसिंग। एक मिनट, काम डाउन। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ने वालों की अंग्रेजी कच्ची होती है। हाँ, एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगता है शायद, पर तुम उतनी ही अच्छी अंग्रेजी बोल सकती हो, इनफैक्ट बोलती हो। ऐसा आपको लगता है डैडी, लेकिन जो मुझे बार बार टोकते हैं ना उन्हें जाके पूछिए। कौन टोकता है? छोड़िए ना, आप नहीं समझेंगे। यहाँ इंग्लिश के लोचे हैं और वो बेवकूफ विवान इतनी अमेजिंग इंग्लिश बोलता है पर उसे शुद्ध हिंदी सीखनी है। इडियट। बी केयरफुल। क्या हो गया ऐसे अचानक? हाँ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? कल कैफे में अन्विता ने सखी दीदी को बार बार उनके प्रोनाउंसिएशन की वजह से उनको टोका, तो डायरेक्ट उनके ईगो पे अटैक हुआ, इसलिए वो थोड़ा सेंटी है। अच्छा विवान। अरे वन्ना अभी आप खामखा टेंशन ले रही है सखी का। अंग्रेजी बोलना मतलब दिखावा है, और वो आज से नहीं है, बरसों से। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। और हमारे देश में बड़ा होने के लिए अंग्रेजी आना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे कोई देख लो, है आज तक स्टॉक मार्केट में मैं ठीक से अंग्रेजी बोल नहीं पाया, लेकिन फिर भी हूं ना 4.5 करोड़पति, हूं क्या नहीं? हर्षद भाई, आपकी बात अलग है, आप स्टॉक ब्रोकर हैं, बट सखी कॉर्पोरेट जॉब करना चाहती है और कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, बस उसके दिमाग में ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है इस लैंग्वेज को लेके। मतलब मुझे अभी इस बात की टेंशन हो रही है कि उसका डिक्शन नहीं, उसका डर उसे हरा देगा। खुद ही सोचिए ना, उसे अपनी स्कूलिंग को लेकर, अपनी मातृभाषा को लेकर शर्म आती है। अभी अपने आप में कितनी शर्म की बात है। वंदना भाभी, मेरे साथ भी ना ऐसा ही होता था, इसमें सखी का कोई फॉल्ट नहीं है। मम्मी, फॉल्ट नहीं, फॉल्ट। अरे छोरा, हाँ वही, सेम टू सेम। सो ऐसे ही एम्ब्रेस करते हैं सब लोग। आई फील कैन सखी स्पेन एंड यू गो फॉलो विंडो, लेट द एयरफोर्स कम इन, गो। एयरफोर्स? या एयरफोर्स। ज्योति भाभी, एयर फ्लो, एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स मतलब वायुसेना। हाँ वही, सेम टू सेम। देखा, आपसे भी बिना टोके रहा नहीं गया ना मुझे। हाँ, हम लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है, लोग बस सिखाते ही रहते हैं लाइफ टाइम। लेकिन मेरा क्या है, मेरा काम चल जाता है ना। मैं जो भी फॉल्टी इंग्लिश बोलती हूँ वो आप लोगों की समझ में आ जाता है, तो मामला खत्म। लेकिन सखी ना अभी छोटी है, उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। उससे कहिए कि सबके साथ ना ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करे, तो क्या होगा ना, वो जबान पे चढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। सिंपल। ड्रॉल, ड्रॉल means quite amusement. DROLL, ड्रॉल means quite amusement. सखी, सखी, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरी इंग्लिश तो विद्युत से भी खराब है। और अन्विता की इंग्लिश भी अच्छी है या नहीं किसको पता, उसके सामने तो हम है दोनों कच्चे नींबू। और तू भी क्या अन्विता की बात का बुरा मानकर बैठी है? गुनगुन, अन्विता की इंग्लिश सही है और मुझे बुरा उसके करेक्शन का नहीं लग रहा, अपनी गलती का लग रहा है। वो जब स्पीच और डिक्शन कर रही थी ना, तो मैं ये रे पाउशा तुला दे तो पैसा, ये सब कर रही थी स्कूल में। मैं पीछे थी उन सब से और पीछे ही रहूंगी। दीदी, आप स्ट्रेस मत लो, आप ये एक वीडियो देखो, इट्स सो लॉल। अथर्व, तू प्लीज जाना यहाँ से, और ये लॉल बिल ना मुझ पे मत झाड़, समझा? आजकल लॉल बिल का ही जमाना है दीदी, कोई क्वींस इंग्लिश थोड़ी बोलता है। क्वींस इंग्लिश क्या होती है? इंग्लैंड की रानी जो अंग्रेजी बोलती है ना, वो। तो राजा क्या बोलता है? हे भगवान, 75 साल से वहां पे रानी का राज है ना, तो उसे क्वींस इंग्लिश कहा जाता है। इट्स जस्ट अ टर्म, गुनगुन। या वाह यार, तुझे इंग्लिश कम आती है पर इंग्लिश के बारे में सब पता है। कितनी इंटेलिजेंट है यार तू।
नहीं हूँ इंटेलिजेंट, यही मेरा रोना है ना। छोड़ यार, तू इरिटेट मत कर अभी। दीदी मैं आपको एकदम सुपर डुपर आइडिया देता हूँ। आप ये हाई-फाई इंग्लिश सीखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, उससे अच्छा आप स्लैंग यूज करो, जैसे LOL, ROFL, TTYL, BTW, ऐसे स्लैंग यूज करो। या तो एकदम बेसिक इंग्लिश बोलो, ना कोई गलती होगी ना कोई करेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्व। नॉट बैड अथर्वा, ये आसान तरीका तो मैंने सोचा ही नहीं था। बैठ। सो आज से हम लोग फ्री टाइम में क्रॉसवर्ड खेलेंगे। यस। क्रॉसवर्ड? क्यों अचानक क्रॉसवर्ड? क्योंकि अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना तो क्रॉसवर्ड बेस्ट तरीका होता है। देखो, खेल खेल में, हंसी मजाक में हम नए नए वर्ड्स बनाना सीखते हैं और वो नए वर्ड्स ना हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, तो उनको यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन माय ओपिनियन, इफ यू वांट टू इंप्रूव इंग्लिश, यू मस्ट प्ले क्रॉसवर्ड। चलो शुरू करें। यस, तुम दोनों स्टार्ट करो। चलो। ओके। बिना देखे 7 लेटर्स, चीटिंग मत करना। ओके। लगा? ये वर्ड बन सकता है, ये DROLL। इम्प्रेसिव वर्ड। पर इसका मतलब क्या है सखी दीदी? इसका मतलब ये कि अलग तरह से अम्यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अथर्वा हैज अ ड्रॉल सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट? सखी दीदी, इट्स नॉट ड्रॉल, इट्स ड्रोल। तो ऑनी ओ ड्रोल बनाना उसके लिए। हाँ। LOL, लॉल। ये क्यों बनाया? पहले वाले वर्ड में ज्यादा पॉइंट्स मिलते ना। मम्मा, पॉइंट्स के लिए क्यों इतना दिमाग खपाना? I mean, अभी तो LOL, LMAO, ROFL का ही जमाना है ना। तो सखी, इसे भाषा नहीं कहते हैं, इसे भाषा का अपमान करना कहते हैं। भाषा आखिर चीज ही क्या है मम्मा? कम्युनिकेट करने का एक जरिया, राइट? तो LOL, LMAO और OMG से अगर काम हो रहा है तो क्यों दिमाग लगाना? अच्छा ठीक है, आप लोग खेलो, मुझे जाना है। SYL? See you later. See you later. ये लड़की 2 कदम आगे बढ़ने की झिझक में कई कदम पीछे जा रही है। राज, तुम्ही से बात करनी पड़ेगी मुझे। बंधु, सखी इंग्लिश इंप्रूव कर सकती है, लेकिन एम्बैरेसमेंट की वजह से ना वो अपने आप को रोक रही है। ये जो वर्नैक्युलर स्कूलिंग की जो इनसिक्योरिटी पाल रही है ना उसने, उसकी वजह से एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट किया उसने। राज, कहीं उसे मराठी मीडियम में डालकर हमने तो कोई गलती नहीं की ना? I mean, उस समय जमाना इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था और आजकल लैंग्वेज बैरियर्स इतने बढ़ गए हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। ओके, ये हम दोनों की चॉइस थी कि बच्चे मराठी मीडियम में पढ़े। और जब हम दादर में रहते थे तब इर्द गिर्द कितनी लाजवाब मराठी स्कूल्स थी, इसीलिए सखी की एडमिशन वहां पर कराई। अब यहाँ शिफ्ट होने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास मराठी स्कूल्स हैं ही नहीं, वरना अथर्व भी मराठी स्कूल में ही जाता। तो ऐसा मत सोचो कि हमने कोई गलत निर्णय लिया है। ओके, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि सखी को अपनी मातृभाषा को लेकर शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है। ये गलत है ना। पीयर प्रेशर मैं समझता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ भी डटकर खड़े रहना आना चाहिए बच्ची को। आज ये मातृभाषा को लेकर वो लेफ्ट आउट फील कर रही है, कल किसी और चीज की वजह से उसे बुरा लगेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। I'm coming. In 5 minutes. कियारा मैडम का फोन था। ओके, अब मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ एंड डोंट वरी, कुछ ना कुछ करेंगे हम। ओके, बाय, लव यू। बाय, लव यू, बाय। मिस्टर वागले, ये एक जर्मन क्लाइंट का प्रपोजल है। वो चाहते हैं कि इंडिया में हम उनके कॉरियर पार्टनर बने। अब हैरी को ये प्रपोजल दिखाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक बार प्रूफ रीड कर देंगे क्या? ये रिटन इंग्लिश में काफी मिस्टेक है। आप चाहे तो मिस्टर दसानी की हेल्प ले सकते हैं। क्या बात है मैम, अंग्रेजों की अंग्रेजी ठीक करने का मौका मिला है, पूरे मजे लूंगा। दसानी, जर्मन्स अंग्रेज नहीं होते, जर्मन्स होते हैं। जर्मनी में लोग ना अंग्रेजी कम और जर्मन भाषा ज्यादा बोलते हैं।
और हमें ये बेसिक करेक्शंस करने हैं, बाल की खाल निकाल के उन्हें शर्मिंदा नहीं करना। मिस्टर बागले, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए उनकी गलतियां ना निकालना, ये तो उन्हीं के साथ नाइंसाफी है। उन्हें अपनी अंग्रेजी कच्ची होने पर शर्म नहीं आती, बल्कि उन्हें गर्व होता है इस बात पर कि वो अपनी भाषा बेहतर जानते हैं। इंग्लिश इज देयर सेकेंड लैंग्वेज, नॉट फर्स्ट। ये तो हम हैं जो इंसान की अंग्रेजी से उसे जज करते हैं। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। मिस्टर बागले, कहाँ खो गए आप? ये कर दूंगा मैं। जाइए। बंधु, एक काम करोगे? डक्कू भाई है ना, डक्कू भाई को घर पर बुला देना, ओके? और एक फोन लगाना। मैं डक्कू भाई से ना तुम्हारे सामने बात करना चाहता हूँ। हाँ। अरे विवान आ गए तुम? सखी तुम बता रही थी कि विवान हिंदी में बात करना चाहता है, तो आज मेरे पास समय था, तो आज के बाद हम विवान से सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। क्या डैडी, आप विवान से हिंदी में बात करेंगे? डक्कू भाई आ रहे हैं। राजेश भाई, अरे लो हम लिया रहा। आओ पुत्र विवान, आओ आसन ग्रहण करो। प्रणाम। प्रणाम। आज मैं पुत्र विवान को उत्कृष्ट हिंदी सिखाने का प्रयास करूंगा ताकि वो शुद्ध और सशक्त हिंदी बोल पाए, लेकिन उससे पूर्व मैं इसकी परीक्षा लेना चाहूंगा। वाह वाह वाह, आरंभ कीजिए गुरुजी। एक मिनट डैडी, दक्कू अंकल कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं और विवान को तो बेसिक हिंदी भी नहीं आती। ओवरवेल्म हो जाएगा बेचारा और उनके सामने एम्बैरेस फील करेगा तो सो अलग। अब नो इट्स ओके। ना 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 ना, इट्स ओके नहीं पुत्र, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा बोलो। ओके। सखी, मुझे कोई चाय पत्ती नहीं है। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। अब मैं जो बोलता हूं उसे दोहराओ। किसको डराओ? दोहराओ। दोहराओ मतलब रिपीट आफ्टर मी। हाँ ओके। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। दोहराओ। समझ समझ के समझ समझना, समझ समझ भी समझ समझ। वेट व्हाट डूड, इतना क्रेजी रंग ट्विस्टर, मुझे सच्ची कुछ भी समझ नहीं आया। हे मेरे ईश्वर, राजेश भाई ये तो निम्न स्तर का बेवकूफ छात्र है, इसे हिंदी कैसे आएगी? विव, तुम रहने दो, तुम्हें ये सब दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। और डक्कू अंकल वो बस कोशिश कर रहा था ना, उसे समझ नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि यू कॉल हिम निम्न स्तर का बेवकूफ। नो सखी, इट्स ओके। शुरू में ऐसे ही होगा, एंड सिचुएशन जितनी डिफिकल्ट होगी उतनी ही जल्दी और उतनी अच्छी से मैं हिंदी सीख पाऊंगा, राइट? राइट। एंड I don't become a fool just because everyone thinks I'm a fool. Okay, all the best. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो दोहराओ। हाँ। हाँ। अब एक बार रिपीट। ओके। अब समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। उत्तम, अति उत्तम। दक्कू अंकल, देखा डैडी, विवान इज इंप्रूविंग। विव, जस्ट डोंट गेट एम्बैरेस, ओके? बस बोलते रहो, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो देखना ऐसे कुछ ही दिनों में तुम फ्लुएंट हो जाओगे। बी कॉन्फिडेंट। और नहीं भी आया तो हु केयर्स, तुम्हारी एक लैंग्वेज तो पक्की है। राइट। इसे जो तुम अभी हिंदी के लिए एनकरेजमेंट दे रही थी ना, वही एनकरेजमेंट तुम अपने आप को इंग्लिश के लिए क्यों नहीं देती? तुम्हारी भी भाषा सुधर जाएगी। I mean, एक बात तो है कि तुम्हारी जो अंग्रेजी है वो विवान के हिंदी से तो बहुत बेहतर है। और अगर ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ बंधु, अंग्रेजी ना भी है तो क्या फर्क पड़ता है? एक भाषा तो आती है जो पक्की, एक क्या, इसकी तो दो भाषाएं पक्की है। तो
तुम्हें शर्म किस बात की आ रही थी? Why are you feeling left out? हाँ, देखो बेटा, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और चाइना में मैंडरिन बोली जाती है। वहां तो हार्डली कोई अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है। हम उन्हें तो जज नहीं करते, बल्कि हम उन्हें प्रेज करते हैं कि वाह, ये लोग अभी भी अपने रूट्स को फॉलो करते हैं। और एक हम है, हाँ, जो हमारी भाषा को लुप्त होने दे रहे हैं। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी मानी जाती है। मतलब विश्व की अगर कोई साइंटिफिक भाषा हो तो वो है संस्कृत। लेकिन देखो आज हमारे करिकुलम में है नहीं, गायब है। द एंटायर वर्ल्ड इज वेकिंग अप टू इट, लेकिन हम नहीं, हम नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे उस भाषा की तरफ। क्यों? अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, इट्स बिकॉज इट्स द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो घर की एक खिड़की की तरह है, जैसे बाहर की तरफ खुलती है। घर के अंदर की तरफ खुलता है दरवाजा, जो हमारी माई बोली है। मतलब खिड़की से बाहर झांकने के लिए दूसरे का दरवाजा नहीं चुनवाता ना कोई। सखी, हमने विवान को यहाँ एक उदाहरण बनाकर लाया तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसे देखो और सीखो। तुमने देखा विवान कैसे क्यूटली गलतियां किए जा रहा था, लेकिन एम्बैरेस्ड फील नहीं कर रहा था, कॉन्शियस नहीं हो रहा था। ही वाज एक्साइटेड एक नई चीज सीखने के लिए। तुम्हें भी बस यही करना है बेटा। LOL, ROFL, TTYL ये सब भाषा नहीं होते हैं, भाषा का अपमान होता है। और इंग्लिश भाषा में ना लिटरेचर का पूरा भंडार है, उसे बटोरो, पर उसे बटोरने की भूख होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। आप सही कह रहे थे डैडी। मम्मा, मैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होने की वजह से उससे भाग रही थी। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, कोई मुझे जज ना करे, उस डर से ना मैं स्किप कर रही थी। बट मैं गलत थी। थैंक यू विवान, थैंक यू मुझे ये दिखाने के लिए कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू लर्न समथिंग न्यू लेट इन लाइफ। थैंक यू। ओ लव एंड पीस, रुको जरा। क्या थैंक यू इसे क्या बोल रही हो? कौन लाया इसे? मैं लाया। कमाल कर रही हो। एंड लेट इन लाइफ मतलब तुम्हारी उम्र क्या है? हाँ, तुम्हारे डैडी 45 की उम्र में कुछ महीने पहले कोडिंग सीख चुके हैं। अब व्हाट्स 45? अरे लव एंड पीस अभी भी यही हो। चलो टेक ऑफ, चलो। ओके, सी यू गाइस। चलो बाय बाय। चलो बाय। अरे यार आ जाओ। अरे बैठ जाओ। इतनी हेल्प की है तुमने तो भोजन करके जाओ। सखी के दादा दादी आने वाले। अच्छा पता है डेजर्ट में स्पेशल क्या है? क्या है? ओह हेलो डैडी। हाँ हेलो। इट्स नॉट डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, इट्स टीजर्ट। अच्छा हमारी बिल्ली हमेशा में आओ। तो दादी आपको मेरी लिखी हुई कविता सुननी थी ना? रेडी? यस। माझ्या आजीची अंगाई, माझ्या आजोबांचे किस्से, हे सर्व आहे माझ्या जीवनातील खूपसूरत हिस्से। हाँ शालू, अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं रात से कंफर्म करके बताती हूँ। हाँ ओके बाय। कौन शालू? What do you mean कौन शालू? अरे शालू वो तरुण शालिनी चालू जिसका डिवोर्स होने वाला था। हाँ वो प्रेग्नेंट है ना? हाँ प्रेग्नेंट है और वो अपनी गोद भराई की रस्म ना यहाँ हमारे घर पे करना चाहती है। यहाँ हमारे घर? हाँ मतलब छोटा सा फंक्शन होगा, ज्यादा तामझाम नहीं होगा। एक्चुअली उसकी फैमिली जो है वो गांव में रहती है, तो यहाँ उसके थोड़े रिश्तेदार हैं, उनको बुला लेंगे और हम लोग बस। हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं
तुम डिसाइड कर लिया तो लेट्स गो अहेड। वंदु 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 हाँ वो क्या हुआ? कल्याणी बस है ना, हाँ उसका फोन आया था। अरे एक मिनट आराम से सांस लीजिए कॉफी पीजिए। आप बताइए क्या कहा? नहीं अरे क्या कहा गया? हाँ वो शालू की वो रिश्तेदार है ना, तो वो शालू की गोद भराई के लिए मुंबई आना चाहती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वंदु प्रॉब्लम तो जानती है ना, वो तेरे घर में नहीं रहना चाहती, मेरे घर में नहीं रहना चाहती। क्यों? ओ मतलब वो अभी भी सखी के पीरियड वाले इशू को लेके बैठी हुई है। देखो ना कितनी पुरानी बात है, फिर भी वो बच्चों की तरह याद रखा है उसने। और नहीं आना चाहती ना, तो प्रॉब्लम है तो नहीं आए। नहीं माँ देखिए, हो सकता है ना कि उन्होंने मतलब दुश्मनी को दुश्मनी की जगह रखा हुआ, दोस्ती को दोस्ती की जगह। हाँ लेकिन करे क्या बताओ ना, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। मैं दूंगी उसका हल, कोई मसला तो बताए, कोई मसला तो बताए। यामिनी मसाला चाहिए क्या तुझे? मसला मासी, प्रॉब्लम। वंदु अरे इसका हल तो यामिनी है। मैं न कहती थी। यामिनी सुन ना, वो कल्याणी मौसी याद है तुझे, वो आई थी यहाँ पे। बहुत अच्छा है, और ठेचा अप्रतिम, अगदी जणजणी। तेजा वो सखी वंदु नहीं बनाया, ठेचा भी वंदु ने बनाया। परम पूजनीय वन्ना भाभी के असहनीय सरदर्द को अनदेखा करके भोजन ग्रहण करना अपराध है राजेश भाई। आपसे तो ये व्यवहार अपेक्षित ही था, पर सखी व्हाट, इतनी बड़ी होकर माँ के काम नहीं आ सकती तुम? मैं तो मदद करना चाहती थी, पर मुझे रसोई से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। घर में बुला के धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। वो आपके गांव वाली? हाँ, जिसने सखी के पीरियड के बारे में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हाँ वो यहाँ ना शालू की गोद भराई के लिए आ रही है। बस सुबह आएगी और रात को चली जाएगी। हाँ तो वो इसके घर में भी नहीं रहना चाहती, मेरे घर में भी नहीं रहना चाहती। वो गोद भराई के फंक्शन के लिए आ रही है, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर वो तेरे घर में रहेगी तो चलेगा। माँ मतलब कल्याणी अज्जी का स्वभाव तो पता है ना, क्यों खामखा यामिनी भाभी और दक्कू भाई को तकलीफ देनी ना। नहीं ये अब क्या कह रही है वन्ना बहन? आपकी मौसी मेरी मौसी। राधिका मौसी आप चिंता मत कीजिए, बताइए कब आ रही है वो? कल सुबह। देखा, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।